तो चलिए हम लोग अब ये देखेंगे कि रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग ये देखें कि यदि 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो 0 से बड़ा है, 5 से छोटा है। यानी कि 5 के केस में डिवाइड करने पर रिमाइंडर का क्या क्या पॉसिबिलिटी है। n कोई नंबर है जिसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, n कुछ भी नंबर हो सकता है जिसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या क्या रिमाइंडर का पॉसिबिलिटी है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, इतना ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, 5 के केस में यदि यही 7 से डिवाइड करते तो 0 1 2 3 4 5 6, 6 से करते 0 1 2 3 4 5 टिल 5। यानी कि ये नंबर फिक्स है कि 0 स्टार्टिंग होगा, एंडिंग क्या होगा 5 - 1। इतना ही पॉसिबल रिमाइंडर हो सकता है, इसके अलावा और नहीं हो सकता है, चाहे नंबर ऊपर n कोई भी हो। 5 के केस में यही मिलेगा। अब इसमें ये देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर क्या है, ठीक है। जैसे बात करते हैं 5 को 21 को 5 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 1 मिला। इसको आप ऐसे किए होंगे 5 21 4 × 5 20 सब्ट्रैक्ट किए, 1 आया और इसको आप रिमाइंडर बोल दिए। सेम चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते थे। कैसे, 5 है 21 5 टाइम्स लगा देते, 25 सब्ट्रैक्ट करते, 21 में 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 21 में 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 -4। देखिए दोनों केस में ना डिवाइड किस में हो रहा है, 21 में। डिवाइड किससे हो रहा है, 5 से। तो ये दोनों रिमाइंडर बेसिकली सेम है। ठीक है, यानी कि हम इस केस में 1 और -4 बोल सकते हैं, -4 बोल सकते हैं। सिमिलरली यदि हम 22 को करेंगे सेम प्रोसीजर से तो 22 25 कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब इसमें -3 ये वाला कितना आ जाएगा -2, ये कितना आ जाएगा -1। 0 का -0 बोले या +0 बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर इस सब रिमाइंडर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1 -1 एंड 0। 0 is very very interesting but 1 and -1 are also important। 0 तो हमारा इंटरेस्टिंग है ही, 1 और -1 भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब 21 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बोलिए, ये ट्रू है। बट जैसे ही हम 24 को 5 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 4 आ रहा है, बट हम लोग लिखेंगे -1। विल नॉट राइट 4 बिकॉज 4 लिखने से हमारा सारा कैलकुलेशन काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा। हमको काम क्या करना है, कॉमन सेंस लगाना है। एप्टीट्यूड पूरा कॉमन सेंस का गेम है, तो हमको कॉमन सेंस लगाना है। -1 एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन आसान होता है, जिसके पावर में कोई नंबर्स का पावर्स कैलकुलेशन आसान होता है। इसलिए हम कभी भी 4 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 4 आया बट विल राइट -1। जहाँ पर रिमाइंडर 4 आ रहा है तो -1 लिखेंगे। ये कैसे आ रहा है, तो 5 में से 5 4 से 1 कम है इसलिए -1। ठीक है, 5 4 से 1 कम है इसलिए -1। 5 2 से कितना कम है, 3 इसलिए -3। 5 1 से कितना कम है, -4 इसलिए -4। तो इस तरह से बोलेंगे। दूसरा चीज़ ये भी बोल सकते हैं कि 1 रिमाइंडर के अगेंस्ट निगेटिव में कौन है, तो ये दोनों का मॉड सम करने पर 5 आ रहा है। तो 1 में क्या ऐड करें कि 5 आए, 4 ना, इसका एक निगेटिव होना चाहिए तो -4, क्योंकि 4 का मॉड वैल्यू -4 का मॉड वैल्यू 4 होता है। ठीक है, 2 में क्या ऐड करें कि ये 5 आए, 3, और निगेटिव रिमाइंडर होना चाहिए तो -3 बोलेंगे। ठीक है, आप इस तरह से भी सेंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि क्या आना चाहिए। जैसे हम कहें कि n कोई नंबर है, ठीक है, इसको 7 में डिवाइड किए, हमारा रिमाइंडर आया 5। इसको दूसरा रिमाइंडर निगेटिव में क्या बोल सकते हैं, हमारा 5 आया तो हम लोग क्या बोलेंगे दूसरा में,
तो 5 में क्या ऐड करने से 7 आता है? 2। निगेटिव रिमाइंडर होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? -2। यानी इसका रिमाइंडर 5 भी हो सकता है, -2। इसी प्रकार से यदि n नंबर है 7 से डिवाइड किए, हमारे रिमाइंडर -6 आया, तो हम इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या बोलेंगे? किस तरह से बोलेंगे? तो 6 का मॉड -6 का मॉड वैल्यू 6 होता है। 7 6 से कितना कम है? 1। तो एक निगेटिव रिमाइंडर हो गया, तो अगला पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको हम +1 बोलेंगे। या फिर ऐसा देखें कि दोनों का मॉड वैल्यू जोड़ने पर 7 होना चाहिए, तो 6 -6 का मॉड वैल्यू 6 होता है, 1 का मॉड वैल्यू 1 होता है, तो 6 + 1 7 होता है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब आज के बाद से हम लोग कोई भी कैलकुलेशन रहेगा, जैसे n नंबर है 13 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, रिमाइंडर आया -12, ठीक है, इसका मतलब अब ये 100% +1 है, ठीक है। n नंबर है, यदि इसको हम 14 से डिवाइड करें, रिमाइंडर आया -2, इसका मतलब 100% क्या है? -2 का मॉड 2 होता है, 2 में कितना घटाना है? 12, यानी पॉजिटिव रिमाइंडर 12। समझ में? तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये निगेटिव रिमाइंडर आपको ऑप्शन में कभी नहीं दिखेगा, -1, -2, -12, -6, दिस नेवर विल कम, बट दिस आर वेरी गुड फॉर कैलकुलेशन पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें भी कौन सा नंबर इंपॉर्टेंट? अगेन +1, -1 एंड 0, दिस आर फेवरेट नंबर्स इन नंबर सिस्टम। ये सब हमारा फेवरेट नंबर है नंबर सिस्टम में, क्योंकि ये कैलकुलेशन को काफ़ी आसान बना देता है। तो इतना दूर तक जानने के बाद अब आप मतलब रिमाइंडर्स निकालने में ना, अब आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कुछ कैलकुलेशन। उससे पहले मैं आपको कुछ और कैलकुलेशन के रूल्स बताता हूँ। तो लिखिएगा, टॉपिक का नाम दीजिएगा रिमाइंडर्स थ्योरम। ठीक है, 2-3 गो थ्योरम है, रिमाइंडर्स थ्योरम, ठीक है। ये क्या कहता है कि हमको एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। वो नंबर मान लीजिए 15, 17, 19, जिसको 7 से डिवाइड किया गया, और आपसे पूछ रहा है इसका रिमाइंडर क्या होगा। अगेन आई एम नॉट आस्किंग द वैल्यू, इस कैलकुलेशन का वैल्यू क्या होगा, नो। हम कह रहे हैं इस नंबर को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये हम पूछना चाह रहे हैं ना, कि इसका वैल्यू पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। हम इसके वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है, हमको इसका रिमाइंडर में इंटरेस्ट है। या फिर आप ये बोल सकते हो, हम ये कमेंट करना चाह रहे हैं कि क्या ये नंबर जो यूज है 15 × 17 × 19 डिवाइडेड बाई 7, क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, हमारा इंटरेस्ट ये है, ठीक है। अब हमारा इंटरेस्ट ये है, तो हम लोग ये जान लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, 15 17 × 90 का मल्टीप्लिकेशन, बहुत बड़ा नंबर आएगा, ठीक है, एक आएगा, उसको 7 से बेसिक इस प्रिंसिपल से तोड़ेगा, रिमाइंडर निकालेगा। दैट इज टू मच स्टूपिड थिंग्स, उसको अब नहीं करना है। यही तो आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि अब जो पढ़ रहे हैं, पहले जो पढ़ रहे थे उसमें डिफरेंस होना चाहिए। अब विथ कॉमन सेंस, पहले विदाउट कॉमन सेंस। अब हम लोग को क्या करना है कि ये नंबर मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है, तो हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करके नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इस नंबर को सबसे पहले किस तरह से सोल्व करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग कहें कि यदि ये नंबर सब मल्टीप्लिकेशन में, यदि 15 को इंडिविजुअल 7 से डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 15 × 14, तो रिमाइंडर 1। ये तो सिंपल है। यदि 17 को 7 से डिवाइड किया जाए तब 3, और 19 को 7 से डिवाइड किया जाए तो 5, सब पॉजिटिव रिमाइंडर, +3 +5 दिस, ठीक है। अब जो आया, यानी हमारा क्या कैलकुलेशन कर रहा है, रिमाइंडर किसका निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, कैलकुलेशन नहीं करना है। 15 × 17 × 19 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। दिस इज क्वेश्चन प्रॉपर आस्किंग रिमाइंडर, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके इंडिविजुअल रिमाइंडर,
इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और इस 15 को हम रिप्लेस कर देंगे इसके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर से। इस 15 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो इस 15 को 1 से रिप्लेस कर दिए। ठीक है, 17 को 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर हमारा 3 आ रहा है, तो इस 17 को हम 3 से रिप्लेस कर दिए जो कि +3 है। 19 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो आ रहा है वो हमारा रिमाइंडर 5 आ रहा है, +5, तो इसको हम +5 से रिप्लेस कर दिए। यानी कि जो हमारा बड़ा एक नंबर था 15, 17, 19, अब वो एक रिमाइंडर्स नंबर से रिप्लेस हो गया। और जो रिमाइंडर होगा वो 100% एक छोटा नंबर्स हो जाएगा, क्योंकि 7 से कितना भी बड़ा नंबर को डिवाइड कर दे वो रिमाइंडर का पॉसिबिलिटी होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर जो भी नंबर रिप्लेस हो जाएगा वो सब छोटा नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये नंबर काफ़ी छोटा हो गया, ये नंबर काफ़ी छोटा हो गया, 135 हो गया। अब हमारे पास ये रिमाइंडर का क्वेश्चन का कैलकुलेशन क्या हो गया, ये कैलकुलेशन हो गया यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7। अगेन दिस इज क्वेश्चन वी आर फाइंडिंग रिमाइंडर नॉट वैल्यू ऑफ दिस। इसको यदि सोल्व किया जाए तो कितना होगा 15 को 7 से डिवाइड किया जाए रिमाइंडर कितना आएगा 1 इसका आंसर होगा। आप तो बोलिएगा 15 को 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1 आए, क्वेश्चन तो कुछ इतना था ना। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बट कब, जब ये रिमाइंडर्स का क्वेश्चन हो, मगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू में बहुत आसमान ज़मीन का फर्क रहेगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज वाइज सेम नहीं है, बट दोनों रिमाइंडर वाइज सेम है। 15 डिवाइडेड बाई 7 रिमाइंडर 1। हाँ, कुछ लोग यहाँ पर गलती क्या कर सकते हैं कि ये नंबर्स को रिप्लेस ना करके डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 3 × 5 रिमाइंडर 15। रॉन्ग आंसर। वाई दिस इज रॉन्ग? क्योंकि जब 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर विल नेवर ग्रेटर दैन 7। रिमाइंडर्स मे बी ऑलवेज भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 से बड़ा होगा ही नहीं, तो ये नंबर जो भी रिप्लेस करे उसको फिर से एक बार डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो प्रोसीजर क्या बोलता है, कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में दिया हो तो और उस केस में रिमाइंडर निकालना है तो उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का बिल्कुल जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, इंडिविजुअल नंबर को 7 से डिवाइड करके उसके नंबर को रिप्लेस बाई विथ दियर रिस्पेक्टिव रिमाइंडर, उसके बाद सबको मल्टीप्लाई करना है, फिर से 7 को डिवाइड करना, रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखिए, मैं इसी को अच्छा से एक लैंग्वेज फॉर्मेट में बता देता हूँ, जनरल फॉर्मेट में। तो यदि देखिए जनरल फॉर्मेट क्या है, जनरल फॉर्मेट क्या है, रूल इफ नंबर a × b × c, इस नंबर को यदि n से डिवाइड किया जाए, ठीक है, n से डिवाइड किया जाए और इस नंबर का रिमाइंडर निकालना है, क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे, ये सब नंबर मल्टीप्लिकेशन में आपस में कनेक्टेड है, इसका रिमाइंडर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए नंबर को n से डिवाइड कर देंगे, इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे। मान लेते हैं यार, बी नंबर को n से डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे, विच इज़ बी आर। सी को डिवाइड कर देंगे n से, इसका रिमाइंडर निकाल देंगे, विच इज़ सी आर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस ए को रिप्लेस कर देंगे, बी को रिप्लेस कर देंगे, सी को रिप्लेस कर देंगे, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर ए आर, बी आर और सी आर डिवाइडेड बटा एन। ठीक है, और इसको डिवाइड करके रिमाइंडर हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कैलकुलेशन करता है, ये सब नंबर को हम उसके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर से रिप्लेस कर देंगे, अपने आप कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये कहाँ से आया नहीं आया इसको सोचना नहीं है, बट ऐसा करने से आंसर आता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक कॉपी किया जाए कि ये रिमाइंडर इस तरह से निकाला जाएगा।